अस्सलामु अलैकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप सब से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखिएगा और इंशाअल्लाह ताला सदका जारिया समझ के शेयर भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इल्म दीन फैलाने का सवाब आपको अता फरमाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में उलमा का इख्तिलाफ़ है कि दोनों मोमिन है या नहीं। बाज़ उलमा इन दोनों को मोमिन नहीं मानते और बाज़ उलमा ने इस मसले में तौक़ुफ़ किया और फरमाया कि इन दोनों के मोमिन या काफिर कहने से ज़बान को रोकना चाहिए और इसका इल्म खुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों यकीनन बिलाशुबा मोमिन हैं। अव्वल तो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और आबा व अजदाद सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, लिहाजा मोमिन हुए। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज्जतुल विदा में हम लोगों को साथ लेकर चले और हजून की घाटी पर गुजरे तो रंजो गम में डूबे हुए रोने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोता देखकर मैं भी रोने लगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी से उतरे और कुछ देर के बाद मेरे पास वापस तशरीफ़ लाए तो खुश मुस्कुराते हुए तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। मैंने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। क्या बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजो गम में डूबे हुए ऊँटनी से उतरे और वापस लौटे तो शादा और फरहा मुस्कुराते हुए तशरीफ़ फरमा हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र की ज़ियारत के लिए गया था और मैंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो इनको ज़िंदा फरमा दे, तो खुदावंद ताला ने इनको ज़िंदा फरमा दिया और ईमान लाए। सुभान अल्लाह। हर वो शख्स जो कुफर की हालत में मर गया हो इस पर लानत करना जायज़ है बजुज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के, क्योंकि इस बात का सबूत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को ज़िंदा फरमाया और ये दोनों ईमान लाए। ये भी ज़िक्र किया गया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने माँ बाप की कब्रों के पास रोए और एक खुश्क दरख्त ज़मीन में बो दिया और फरमाया कि अगर ये दरख्त हरा हो गया तो ये बात की अलामत होगी कि इन दोनों का ईमान लाना मुमकिन है। चुनाचा वो दरख्त हरा हो गया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से वो दोनों अपनी अपनी कब्रों से निकल कर इस्लाम लाए और फिर अपनी अपनी कब्रों में तशरीफ़ ले गए। और इन दोनों का ज़िंदा होना और ईमान लाना न अक़लन मुहाल है न शरअन, क्योंकि कुरान शरीफ से साबित है कि नबी इसराइल के मक़तूल ने ज़िंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक से भी चंद मुर्दे ज़िंदा हुए। जब ये सब बातें साबित हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन के ज़िंदा होकर ईमान लाने में भला कौन सी चीज़ माने हो सकती है। और जिस हदीस में ये आया है कि मैंने अपनी वालिदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त तलब की तो मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी गई। ये हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ज़िंदा होकर ईमान लाने से पहले की है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन का ज़िंदा होकर ईमान लाना ये हज्जतुल विदा के मौके पर हुआ, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से चंद ही माह पहले का वाक़या है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मरातिब और दर्जात हमेशा बढ़ते ही रहे। तो हो सकता है कि पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदावंद ताला ने शरफ़ नहीं अता फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुसलमान हो, मगर
بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن عربی مالکی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہے، تو آپ نے فرمایا یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ملعون کر دے گا۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب علم دین سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، دین کے کوئی بھی گستاخی ہم سے نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول ہم سے ہمیشہ راضی رہیں۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ آنے والا نیا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔